Hello, my dear students. Today we'll be learning about very beautiful and heart-touching poem, Home Sweet Home. This poem is written by American poet John Howard Payne. John Howard Payne was an American actor, poet, playwright, and author who had nearly 2 decades of theatrical career and success in London. He is today most remembered as a creator of Home Sweet Home, a song he wrote in 1822 that became widely popular in the United States and other English speaking countries. एक्चुअली जॉन हॉवर्ड ये एक अमेरिकन पोएट थे, एक्टर थे और एक थिएटर आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक सॉन्ग बनाया था। उस सॉन्ग का नाम था होम स्वीट होम, जो उन्होंने 1822 में लिखा था। जॉन हॉवर्ड का यही सॉन्ग होम स्वीट होम, इस सॉन्ग को हमारे टेक्स्ट बुक में एज अ पोएम इंक्लूड किया गया है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। Amid pleasures and palaces, though we may roam, be it ever so humble, there is no place like home. A charm from the sky seems to hallow us there, which seeks through the world, is never met with elsewhere. Home, home, sweet, sweet home, there is no place like home, oh, there is no place like home. पोएम की शुरुआत हो रही है मिड से पहले एक एपोस्ट्रॉफी है, इसका मतलब यहाँ पे ए लगा हुआ है। ये एक्चुअल में अमिड का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। अमिड प्लेजर्स एंड पैलेसेस दो वी मे रोम, चाहे हम कितने भी पैलेसेस महलों के या फिर शानो शौकत आराम या सुकून के बीच में रहें, या फिर हम रोम करें। रोम का मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना या फिर यहाँ वहाँ घूमना फिरना। बी इट एवर सो हम्बल, देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, मगर फिर भी घर जैसी कोई जगह नहीं। अ चार्म फ्रॉम द स्काई सीम्स टू हालो अस देयर, चार्म फ्रॉम स्काई यानी आसमान से एक ऐसी रोशनी आती है जो हमारे घर को हैलो कर देती है। हैलो का मतलब हो जाता है टू मेक इट होली, टू मेक इट होली यानी कि बहुत ही पवित्र कर देना, पाक कर देना। तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है कि हम कितने भी महलों के बीच में रह लें, कितने भी शानो शौकत आराम के बीच में रह लें, फिर भी जो चीज़ हमें घर से मिलती है, यानी जो आराम और सुकून हमें घर से मिल सकता है, वो कहीं और नहीं। विच सीक्स थ्रू द वर्ल्ड, इट्स नेवर मेट विद एल्सवेयर। होम, होम, स्वीट स्वीट होम। हम दुनिया में कहीं भी घूम ले, किसी भी दुनिया में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, मगर जो बात हमारे घर में है, जो सुकून, आराम और खुशी हमें हमारे घर में मिल सकती है, वो और कहीं नहीं। देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ओह देर इज़ नो प्लेस लाइक होम। आपको ये लाइन बार बार देखने मिलेगी इस पोएम में, देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, देर इज़ नो प्लेस लाइक होम। यहाँ पे पोएट जो है वो रिपीट कर रहा है लाइन, ताकि वो एम्फेसिस कर सके, इस लाइन पे एम्फेसिस डाल सके, जोर देकर वो कह रहा है बार बार कि घर जैसी कोई जगह नहीं, घर जैसी कोई जगह नहीं। एन एग्जाइल फ्रॉम होम स्प्लेंडर डैजल्स इन वेन, ओह गिव मी माई लोली थैज्ड कॉटेज अगेन। द बर्ड सिंगिंग गेली दैट कम्स एट माई कॉल, give me them and the peace of mind dearer than all. Home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. An exile from home यानी घर से दूर रहना। exile का मतलब होता है अपने घर से दूर कर देना। अगर हम घर से exile हैं, घर से बहुत ही दूर हैं, तो हमारी जितनी भी खुशी है, जितनी भी हमारी जो हैप्पीनेस है, वो वेन हो जाएगी, मतलब वो बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। Oh, give me my lowly thatched cottage again. Thatched cottage, thatched का मतलब होता है रूफ़, जो कि स्ट्रॉ की बनी होती है, यानी कि घास भूसे की जो बनी हुई छत होती है, रूफ़ होती है, उसे हम thatched कहते हैं। तो भले ही हमारा घर जो है वो एक झोपड़ी का बना हो, वो स्ट्रॉ का बना हो, स्ट्रॉ यानी घास भूसे का बना हो, मड का बना हो, ब्रिक से बना हो, भले ही वो एक कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ या कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, बंगलो ना हो, फ्लैट ना हो, भले ही छोटी सी झोपड़ी ही क्यों ना हो, मगर फिर भी जो मज़ा हमारे घर में है, हमारे खुद के घर में है, वो और कहीं नहीं। द बर्ड सिंगिंग गेली यानी कि बर्ड्स जो है वो हैप्पीली गाना गाते हैं। गेली का मतलब होता है हैप्पीली, जुबिलियंटली, यानी
जब बर्ड्स हैप्पीली गाना गाते हैं और दैट कम्स एट माई कॉल और मेरे बुलाने पे आ जाते हैं, गिव मी देम एंड द पीस ऑफ माइंड डियरर देन ऑल। और जो उनके आने पर, बर्ड्स के गाने पर या अपने घर में रहने पर जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, जो सुकून मिलता है दिमाग को, वो सबसे ज़्यादा डियरर है, सबसे ज़्यादा प्यारा है हमें। होम होम स्वीट स्वीट होम, देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ओह देर इज़ नो प्लेस लाइक होम। घर जैसी कोई जगह नहीं, घर जैसी कोई जगह नहीं। यानी कि यहाँ पे पोएट जो है वो ये कहना चाहता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ उसका खुद का घर है। भले ही वो कई पैलेसेस में रहा हो, कई होटल्स में रहा हो, उसने बहुत शान शौकत देखी हो, मगर फिर भी जो मज़ा उसके अपने घर में है वो कहीं और बाहर जाकर दुनिया की बाकी चीज़ों को देखकर नहीं है। दिस पोएम इज़ वेरी रिलेटेबल टू द प्रेजेंट टाइम। ये पोएम हमसे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। आज की डेट में कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को हॉस्टल भेज दिया जाता है, तब उनको अपने घर की इंपॉर्टेंस पता चलती है, डिफरेंस पता चलता है कि घर और बाहर की जगह, चाहे वो कितनी भी सुकून वाली, कितनी भी आलीशान क्यों ना हो, मगर जो बात घर में है वो और कहीं नहीं और किसी जगह नहीं, क्योंकि हम अपने घर में कंफर्टेबल होते हैं। हमारा घर जो होता है वो हमारा एक हैप्पी स्पेस होता है, एक कंफर्टेबल प्लेस होता है जहाँ पे हम अपने तरीके से जीते हैं। द सेम वे पोएट इज़ थिंकिंग द सेम। 1822 में ही ये जो पोएट है जॉन हॉवर्ड, उन्होंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की लोगों को एज अ सॉन्ग के तौर पर। तो चलिए इन दो स्टैंजास के हम पहले राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं। राइमिंग वर्ड यानी कि फर्स्ट लाइन का आप लास्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रोम। तो रोम जो है उसके सेकेंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है होम, उससे क्या हो रहा है, ये एक राइम कर रहा है, रोम होम, करेक्ट। नेक्स्ट राइमिंग होगा देयर एल्सवेयर, और थर्ड में होगा होम होम। तो इस तरह से ये हमारे राइमिंग वर्ड है फर्स्ट स्टैंजा के। सेकेंड स्टैंजा के राइमिंग वर्ड है वेन, गेन, कॉल, ऑल, correct? Now let's see third stanza. I gaze on the moon as I tread the dear wild, and feel that my mother now thinks of her child, as she looks on that moon from our own cottage door, through the woodbine whose fragrance shall cheer me no more. Home, home, sweet sweet home, there is no place like home, oh there is no place like home। यहाँ पर पोएट कहता है कि जब भी मैं मून की तरफ देखता हूँ, व्हेन आई सी द मून आई स्टार्ट फीलिंग लोनलीनेस, मैं अकेलापन महसूस करने लगता हूँ और मुझे याद आता है, अपनी मदर की याद आती है कि मेरी मदर भी अपने बच्चे के बारे में सोच रही होंगी। वो भी अपने कॉटेज डोर से, अपने घर, अपनी झोपड़ी के दरवाजे से खड़ी होकर चांद की तरफ वो भी देख रही होंगी और अपने बच्चे को याद कर रही होंगी। थ्रू द वुडबाइन हुज फ्रेगरेंस शैल चीयर मी नो मोर, और जो वो घर की खुशबू है, जो वो फ्रेगरेंस है, वो अब नहीं रही, जो किसी समय पर पोएट भी स्मेल किया करता था या फिर महसूस किया करता था, अब वो चीज़ें नहीं रही। होम होम स्वीट स्वीट होम, देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ओह देर इज़ नो प्लेस लाइक होम। ही इज़ वंडरिंग कि ऑल दीज थिंग्स हैव गॉन, और ये जो चीज़ें थी उसकी चाइल्डहुड की वो सब चली गई। अब वो कॉटेज नहीं रहा, अब उसकी मदर उससे दूर है, और वो फ्रेगरेंस जो वो स्मेल किया करता था, जो चीज़ें वो महसूस किया करता था, वो अब नहीं रही। अब वो घर से दूर है, इसलिए वो अपने घर को बहुत ही मिस कर रहा है कि घर की तरह और कोई जगह नहीं। देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, देर इज़ नो प्लेस लाइक होम। How sweet it is to sit beneath a fond father's smile, and the caress of a mother to soothe and beguile. Let others delight mid new pleasures to roam, but give me, oh, give me the pleasures of home. Home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. इस स्टैंजा में भी पोएट जो है वो अपने घर के बारे में बता रहा है, अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है। होम से पोएट का मीनिंग सिर्फ घर का स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उसकी फैमिली, उसके फादर का प्यार, मदर का प्यार और उसकी पूरे परिवार का प्यार है। यहाँ पे हाउ स्वीट इट इज़ टू सिट बीनीथ अ फॉन्ड फादर्स स्माइल, मतलब यहाँ पे पोएट बता रहा है कि हमारे फादर्स की जो स्माइल होती है
वो कितना फाउंड है उसके लिए, पोएट के लिए, यानी पोएट को कितना पसंद है उसके फादर की स्माइल, कि उसके फादर हैप्पी होकर उससे बात करें, उससे प्यार करें, उसकी मदर जिस तरह से केयर करती हैं और कोई भी तकलीफ़ में उसको आराम पहुंचाती हैं। तो सेम वे उस चीज़ों को मिस कर रहा है। लेट अदर्स डिलाइट मी न्यू प्लेजर्स टू रोम बट गिव मी, बोल पोएट यहाँ ये भी कह रहा है कि हो सकता है हमें दूसरों की मदद मिल जाए या दूसरों से खुशी मिल जाए, मगर इस खुशी में वो बात कहाँ जो घर में है, जो घर में मिलने वाले प्लेजर्स में है, यानी घर में जो आराम है अपने मदर और फादर के साथ, जो आराम है, जो सुकून है, जो उनका प्यार है, वो और कहाँ। इस तरह से फिर वो अपने घर को मिस करते हुए कह रहा है, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ओह देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। लास्ट स्टैंजा, to thee I'll return, overburdened with care. The heart's dearest solace will smile on me there. No more from that cottage again will I roam. Be it ever so humble, there is no place like home. Home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home.